हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे बढ़िया होगे और एंजॉय कर रहे होगे। तो आज बहुत ही दिनों बाद वो घड़ी आ चुकी है कि हम जा रहे हैं कनाडा। जैसे कि आप सबको टाइटल और थंबनेल देख के पता लगी गया होगी, मैं कनाडा जा रहा हूँ। सो इसके लिए हमने बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करी हैं कनाडा जाने के लिए, क्योंकि कनाडा जाना बहुत कोई आसान चीज़ तो नहीं होती है हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। सो आज मेरा काफ़ी सालों का सपना पूरा होने जा रहा है और मेरी पूरी फैमिली चाहती थी कि मैं कनाडा जाऊं पढ़ाई करने के लिए। सो मैं अब +2 करने के बाद अब जा रहा हूं कनाडा। सो अगर आपको भी मेरे साथ कनाडा घूमना है और बिना 22 लाख रुपए खर्चे हुए कनाडा जाने की फ़ीलिंग लेनी है, तो फिर क्या करना है आपको सबको पता ही होगा। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं आगे। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, गाड़ी आने वाली है हमारी, फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। फिर आपको मैं दिखाऊंगा आपकी की जर्नी। सो अब घर को बाय बाय बोलकर हो चुका है टाइम घर से जाने का। सो अब हम निकल चुके हैं ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर और आप भी मेरे साथ चलिए सारे। सो अब हम निकल चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ और अभी बज चुके हैं शाम के 7 और हमारा अंदाज़ा है कि हम अराउंड 12 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे वहां पे। पर उसके पहले हमें एक जगह रुकना भी पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो 1 घंटा तो उसमें भी बर्बाद हो जाएगा। तो अप्रोक्स 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है और खाना खाने के बाद मिलते हैं। और हाँ, मेरी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम 2 बजे से पहले पहुँच ही जाएँ, ताकि हम 2 बजे तक एयरपोर्ट में एंटर हो जाएँ। ताकि क्योंकि 4 घंटे तो लग ही जा रहे हैं आजकल, हमने सुना है कि चेक इन क्लियर करते-करते और बोर्डिंग गेट तक पहुँचते-पहुँचते। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हो। और फिर मैंने मम्मी-पापा को बाय-बाय कर दिया था, जो कि इमोशनल मोमेंट बन ही गया था, जैसे कि हमेशा बन ही जाता है जब अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं बाहर दूर भेजते हैं अपने से। उसके बाद मैंने करवाई सिक्योरिटी चेकिंग, उसमें अपना पासपोर्ट चेक करवाया और फेस रिकग्निशन करवा के मैं आ गया था एयरपोर्ट के अंदर। मिलते हैं अंदर आके। अब मैं हो चुका था एयरपोर्ट के अंदर एंटर और मैं अब लग गया था एयर इंडिया की चेक इन लाइन में। और ये लाइन बहुत ही लंबी थी, यहाँ पे मेरा अराउंड 1.5 से 2 घंटे ख़राब हो चुके थे सिर्फ चेक इन क्लियर करवाते करवाते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था स्टूडेंट्स का। चेक इन क्लियर करवाने के बाद फिर मैंने सिक्योरिटी चेकिंग करवाई, उसमें भी मेरा आधा घंटा लग ही गया था। उसके बाद हम चल चुके थे अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और यहाँ पे जाते जाते हमने बहुत कुछ सामान देखा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे रास्ते में जाते जाते, बट ये हमारे काम के तो बिल्कुल भी नहीं थे। जब भी हमने कभी एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करना होता है तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि वो कहते हैं एयरपोर्ट के अंदर बोतल पानी की बोतल तो 200 रुपये की मिलती है, 300 रुपये की मिलती है। परंतु ऐसा नहीं है, अगर आपने पानी पीना हो तो यहाँ पे फ्री में ज़रूर मिलता है। कोई भी एयरपोर्ट हो दुनिया का, और बड़े से बड़ा एयरपोर्ट कैसा मर्जी हो, वहाँ पे पानी मुफ्त ज़रूर दिया गया होता है और वॉशरूम भी प्रोवाइड किए होते हैं फ्री में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 200 रुपये की पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी अगर हमने पानी पीना है एयरपोर्ट के अंदर। आप प्यास से तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे, ये तो मैं आपको श्योरिटी दे ही सकता हूँ। अब मैं हाथ फरा के पहुंच ही चुका था बोर्डिंग गेट के पास और अभी सुबह के बज चुके थे 5:30 और ये वही जहाज है जिसमें मैं जाऊंगा लंदन। ये उड़ने वाला था अराउंड 6 बजे। तो देखते हैं कि बोर्डिंग कितनी देर पहले स्टार्ट हो जाती है। और अभी तो मैं यहाँ पे बैठा था, वेट किया मैंने थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए। और हाँ, मैं आप सबको बता ही देता हूँ कि ये मेरी जो फ़्लाइट है मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, ये मेरी इनडायरेक्ट फ़्लाइट है। मुझे पहले जाना पड़ेगा लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर और वहाँ पे मेरा ले ओवर है अराउंड 4 आवर्स का। पहली फ़्लाइट में मैं जाऊँगा एयर इंडिया की फ़्लाइट में, जिसमें मेरा टाइम लगेगा अराउंड 7 आवर्स टू लंदन। एंड उसके बाद फिर मेरे को जाना है एयर कनाडा की फ़्लाइट में टू टोरंटो। उसमें मेरा टाइम लग जाएगा अराउंड 8 आवर्स का। मिलते हैं बोर्डिंग क्लियर करवा के एयरप्लेन के अंदर। अब मैं बैठ गया था एयरप्लेन के अंदर और मुझे मिली थी बिल्कुल मिडल रो वाली सीट।
और ना ही लेफ्ट रो में मिली थी जिस साइड विंडो होती है, ना ही राइट रो में। तो मेरी बिल्कुल ही विंडो से बहुत दूर वाली सीट मिली थी मेरे को। अब मेरी आ गई थी फर्स्ट मील अराउंड 2 आवर्स के बाद। और इस मील में ये था, थोड़ी बहुत चीज़ें खाने की थी, पर ये बिल्कुल भी स्वाद नहीं थी खाने के बाद मैंने देखा। और इस एयर इंडिया की फ़्लाइट में बहुत सारे लोगों के इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लग रहे थे, जो कि बहुत ही बेकार बात है एक एयर इंडिया के फ़्लाइट मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पे बहुत ही बोर हो रहे थे सारे ही। और फिर आ गई थी हमारी सेकंड मील, और ये थोड़ी सी टेस्टी थी, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हो वीडियो में, थोड़ी अच्छी लगी है देखने में भी। और उसके बाद मैं लैंड कर चुका था वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट पे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जो कि है लंदन में। और यहाँ पे बहुत ही सारी फ्लाइट्स लगी होती हैं हर मिनट और हर घंटे में। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख ही सकते थे। और यहाँ पे देखो, अब ये स्टूडेंट्स आ गए हैं मेरी फ्लाइट वाले, और अब हम आगे जा रहे हैं। लाइन लगी है बहुत लंबी, और उस लाइन में लगना पड़ेगा हमें भी। देखते हैं कि यहाँ पे क्या करवाना है हमें। मिलते हैं आगे। फिर हीथ्रो के एयरपोर्ट पे फिर से हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई, और उसमें हमारे सामान चेक किए गए दोबारा से। और उसमें जो भी हमारे पास लिक्विड आइटम्स थी, जैसे कि वैसलीन होगी और कोई भी बॉडी लोशन वगैरह थे, वो हमारे निकाल लिए गए, क्योंकि 100 ml से ज़्यादा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं थी। मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी हीथ्रो एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करोगे तो प्लीज़ 100 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड थिंग अपने साथ में मत कैरी करना, क्योंकि ये यहाँ पे निकलवा ही लेते हैं। ऐसे ही हम थोड़ी देर फिर बैठे रहे और अपने एयरप्लेन्स को उड़ते हुए देखा कि कैसे एयरप्लेन्स उड़ते हैं। सो इसमें हमारा टाइम पास बढ़िया हो गया, और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर घूमे एयरपोर्ट के अंदर, और उसी में हमारा सारा टाइम कैसे चला गया हमें पता भी नहीं लगा। 4 आवर्स वैसे भी थोड़े से ही तो होते हैं एयरपोर्ट में। फिर हमने नई नई चीज़ें देखी, और उसके बाद फिर हम अब निकल चुके हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ पे हमें, जैसे कि हमने पता किया, तो हमें पता लगा कि हमारी फ़्लाइट बहुत ही दूर है यहाँ से। अराउंड हमें 15 मिनट्स की तो वॉक है यहाँ पे, 15 मिनट्स वॉक। और यहाँ पे फिर उसके बाद ये देखो, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट आ गई थी मेरे को लगता है। यहाँ पे मैंने ये पहली बार देखी थी लिफ्ट इतनी लंबी कोई। ये अराउंड 3 से 4 मंजिल लंबी लिफ्ट होगी, आपको मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। फिर लगभग 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने बोर्डिंग गेट के पास, और ये सामने खड़ा था हमारा एयर कैनेडा का फ्लाइट, जिसमें हम जाने वाले थे कनाडा। यही था वो सपनों का जहाज जिसमें हम उड़ के कनाडा पहुंचने वाले थे। यहाँ पे देखो, अभी एक जहाज उड़ा है साथ में। और ये इतना लंबा एयरपोर्ट है और इतना बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे हर एक मिनट में एक फ्लाइट उड़ती है। और हम 15 से 20 मिनट चले, तब भी हम आधा ही एयरपोर्ट हमने कवर किया होगा मुझे लगता है। इससे भी दुगना एयरपोर्ट बचा था अभी। सोच सकते हो आप कि ये कितनी ज़्यादा एरिया में फैला होगा एयरपोर्ट। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये हीथ्रो एयरपोर्ट। यहाँ पे अभी बोर्डिंग गेट के पास सीटें खाली थी, अभी बंदे इकट्ठे नहीं हुए थे, क्योंकि अभी एयरप्लेन उड़ने में अराउंड 1 घंटे का टाइम था। अभी बंदे शॉपिंग शॉपिंग कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, बाकी सारे जो कनाडा जाएंगे। और हम यहाँ पे आके बैठ चुके थे पहले ही, ताकि फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए हमसे। और हाँ, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि पानी तो हर एयरपोर्ट पे फ्री में मिलता ही होता है, इस एयरपोर्ट पे भी, लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे भी हमें पानी फ्री में मिल गया था। क्योंकि पानी तो एक बेसिक नेसेसिटी है बंदे की लिविंग के लिए, और हमें जीने के लिए पानी तो लगता ही लगता है। इसलिए पानी यहाँ पे हर एयरपोर्ट पे और
हर पब्लिक जगह पे वैसे तो फ्री मिल ही जाता है ज़्यादातर, तो वैसे ही यहाँ पे भी मिल चुका था। और अब बोर्डिंग भी स्टार्ट होने ही वाली है, सो मिलते हैं एयरप्लेन के अंदर जाकर। और इस बार फिर मेरी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई थी कि मेरे को एयरप्लेन में विंडो सीट पे बैठना था जब मैं कनाडा जा रहा हूँ, और मुझे वो मिल चुकी थी इस बार। और मैं बहुत ही खुश था इस समय, जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे से। और इस समय हम उड़ रहे थे समुद्र के बिल्कुल ही ऊपर, और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे बादल कितने ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मिल चुकी थी हमें एयर कनाडा के अंदर मील, और ये बिल्कुल ही टेस्टलेस थी। देखने में तो सुंदर लग रही है, पर ये बिल्कुल ही टेस्टलेस लगी मुझे। अब हम कर चुके थे कनाडा में लैंड, और अब दिल में धक 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 हो रही थी, क्योंकि अब इमिग्रेशन हमें क्लियर करनी पड़नी थी। अब ये देखते हैं कि एयरपोर्ट पे कैसे हमारी इमिग्रेशन होती है, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है हमारे साथ। और इमिग्रेशन में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर पाता है कि वो किस पर्पज़ से कनाडा आया है, तो उसे वो उसी समय डिपोर्ट भी कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो देखते हैं हमारे साथ एयरपोर्ट पे क्या होता है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर आया तो मैंने देखी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में 3-4 फ्लाइटें लैंड हो चुकी थी टोरंटो एयरपोर्ट पे। सो अभी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और उसके बाद हमें, जैसे ही मैंने स्टडी परमिट लिया तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका था इमिग्रेशन की लाइन में। तो स्टडी परमिट लेने में भी मुझे अराउंड 2 घंटे लग चुके थे सिर्फ स्टडी परमिट ही ग्रैब करने में। और फिर उसके बाद मैं लग गया था इमिग्रेशन की लाइन में, और यहाँ पे मैं देखा था कि सिर्फ 2-3 ही बंदे इमिग्रेशन कर रहे थे, और इमिग्रेशन करवाने वाले यहाँ पे 300-400 बंदे थे। तो तभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। देखो, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे कि क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे भी फिर मेरे को एक एक घंटे तो हो ही गया था बैठे हुए अभी तक। आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है, और मिलते हैं एयरपोर्ट के बाहर जाकर। अब कान्हा जी की कृपा से मेरी इमिग्रेशन हो चुकी थी क्लियर, और आपका भाई पहुंच चुका है अब कनाडा। और अब मेरे को मेरे पापा के फ्रेंड का लड़का ब्रैम्पटन से मेरे को लेने आ गया था एयरपोर्ट पर, और उसने मुझे अपने पास 1-2 दिन रखा भी। तो मैं उसका बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कनाडा में और किसी भी देश में, बाहर के देश में, आपको 1-2 दिन स्टे दे सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है, आपको एयरपोर्ट से ला सकता है, उसकी उसका आपको हमेशा आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपके इनिशियल डेज में आपकी हेल्प की होती है। आपको कभी भी उस व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर सुबह मैं और जतिन भाई आ चुके थे कुछ खाने के लिए। फिर हमने ब्रेमली में आके हमने ब्रेकफास्ट किया, छोले भटूरे खाए यानी कि। और फिर उसके बाद मैंने एक और नया फ़ोन भी ले लिया था, गूगल का पिक्सल 7, क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन था जिससे मैंने ये सारा व्लॉग शूट किया है, वो पुराना, बहुत ही पुराना हो चुका था, और वो अभी लैग भी करने लग गया था। और कनाडा जैसे देश में जाकर कोई दिक्कत आ गई उस मोबाइल फ़ोन में, और मैं वहाँ पे अकेला हुआ, तो मैं कैसे उसे मु मुसीबत को हैंडल कर सकूँगा। मोबाइल तो यहाँ पे मस्ट है, तो इसीलिए मैंने अपना मोबाइल अपग्रेड कर लिया है, और ये मेरे को चीप ऑप्शन पड़ रही थी, मैंने गूगल पिक्सल 7 ले लिया है। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ही ली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो के रिलेटेड अपने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको कनाडा के रिलेटेड। और हाँ, अगर आप बिना 22 लाख खर्चे हुए कनाडा घूमना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टिल देन, बाय गाइज़।